तो हेलो दोस्तों, क्या आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का गद्य खंड चैप्टर 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए 2019 और 20 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और इनका जन्म किस जगह पर हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइए इनका जन्म किस जगह पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ये भी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललाई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुधा एंड हिज धमा के लेखक कौन है? ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। बुधा एंड हिज धमा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? 2021 में आया हुआ प्रश्न है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? यह भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए ये 2019, 21 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो यह है निबंध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, ये किनके प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो ये बुद्ध के भी रहे हैं, ज्योतिबा फुले के भी रहे हैं, कबीर के भी रहे हैं। इनमें से मतलब उपयुक्त सभी लोगों के रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार? तो ये होना चाहिए स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो ये किस विडंबना की बात करते हैं? तो ये करते हैं, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है? तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।
और अपने दोस्तों के पास से भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो किस पाठ का है? तो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम है, तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला 20 नंबर है, अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? तो किनको किया? ये अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, इनमें से सभी लोगों की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनके द्वारा लिखा गया है? ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? यह तैयार किया गया था 1936 वार्षिक सम्मेलन के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर 1956। अगला 24 नंबर है, महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? ये किनका है? तो भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, विडंबना का अर्थ है? तो विडंबना का अर्थ क्या है? तो उपहास है, यानी मजाक उड़ाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये 2023 और 25 में पूछा गया प्रश्न है, तो किस परिवार में हुआ था? दलित में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यह भी 2020 और 23 में पूछा गया प्रश्न है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर और चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी। इनमें से सभी हो गए सर। ऑप्शन नंबर डी। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? यह भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, हु आर शुद्राज किसकी रचना है, कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो एग्जाम देने वाले होंगे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।